प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। पहला सवाल का रोमन नंबर है। प्रश्न इसका जो है इसमें एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न बुक से भी आप देख कर पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो हम पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। देखिए, पहला किलोमीटर यदि आप टैक्सी से जाते हैं तो उसका किराया है 15 रुपया, ठीक है। फिर कह रहा है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो मतलब जब आप पहला किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपया लगेगा। इसके अलावा दूसरा किलोमीटर आप जाएंगे तो 8 रुपया लगेगा दूसरे किलोमीटर का, फिर अगले किलोमीटर का 8 रुपया। तो यदि 2 किलोमीटर जाते हैं तो आपको कितना चुकाना पड़ेगा? पहला किलोमीटर का 15 प्लस 8, तो 15 8 कितना हो गया? 23 रुपया हो गया। क्लियर? फिर आप यदि आगे बढ़ते हैं तो फिर 8 आप इसमें जोड़ दीजिए। तो जब 8 इसमें जोड़ेंगे तो 23 8 कितना हो गया? 31, ठीक है। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपका रुपया बढ़ते जाएगा। 31 8 39। इस तरह से यदि बढ़ते जा रहा है तो आपको देखने में ये लग रहा है कि देखिए समान रूप से बढ़ रहा है। यह एपी में है या नहीं है? तो इसका आंसर होगा एपी में है। क्या होगा? एपी में है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एपी में है या नहीं है। क्लियर? अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। रोमन का दूसरा नंबर जो प्रश्न है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ। किसी बेलर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देती है। देखिए, ये इस तरह का बटे वाला कोई भी सवाल होगा उसको आप सीधे लिखेंगे एपी में नहीं है। क्या लिखेंगे? एपी में नहीं है। 2 नंबर का कंप्लीट। तीसरा सवाल देखिए क्या है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। एक कुआं है उसको खोदा जाता है, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया। यानी पहला की मीटर यदि खोदेंगे तो 150 रुपया लगेगा। फिर कह रहा है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ये पहले किलोमीटर का 150 रुपया, दूसरे मीटर का 50 रुपया लगेगा। तो यानी दूसरे 2 मीटर यदि आप खोदते हैं तो 150 और 50 200 रुपया हो जाएगा। फिर आप यदि 1 मीटर और आगे बढ़ते तो फिर 50 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगेगा, तो 250 लगेगा, है ना। फिर यदि आगे बढ़ते हैं तो 300 लगेगा। जिस तरह से 1 मीटर बढ़ता जाएगा 50 रुपया बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखिए समान रूप से सब में अंतर है। देखिए, इसमें 50 का अंतर, इसमें भी 50 का अंतर, इसमें भी 50 का अंतर, इसलिए यह एपी में है। एपी में है। एपी मतलब समांतर श्रेणी में है। चौथा प्रश्न क्या है? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि इतना राशि का चक्रवृद्धि। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज वाला जब भी प्रश्न आए तो उसमें लिखिए आप एपी में नहीं है। एपी में नहीं है। अब आप कहेंगे कि प्रश्न इसमें लिखे नहीं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन था इसलिए हम मतलब बहुत लंबा वर्ड है इसलिए लिखे नहीं, आपको ऐसे समझा दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे तो ये आपका 1 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है, तो इसको देखते हैं। देखिए, 2 नंबर का प्रश्न क्या है। इसमें क्या किया है, कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद लिखना है। तो 1 नंबर का प्रश्न है, इसमें ए दिया हुआ है, ए बराबर 10 दे दिया है और डी बराबर 10 दे दिया है। ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10। तो आपको 4 पद बनाना है। तब देखिए एपी बराबर क्या होता है ये समझिए। एपी बराबर सूत्र होता है ए हो गया प्रथम पद, दूसरा पद का सूत्र हो गया ए प्लस डी, तीसरा पद का हो गया ए प्लस 2d और चौथा पद का हो गया ए प्लस 3d। क्लियर? समझ गए? इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए, देख रहे हैं? तो ऐसे हम लिख दिए हैं 4 पद। ये पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद हुआ, चौथा पद हुआ। क्लियर हो गया? अब देखिए ए का वैल्यू है 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे।
अब फिर यहाँ है एक ए, तो ए की जगह पे 10 लिखेंगे, प्लस डी है तो डी की जगह पे 10 लिखेंगे, तो 10 फिर यहाँ पे ए की जगह पर 10 लिखेंगे, प्लस 2 गुना डी का मान है 10, फिर यहाँ पे ए की जगह पे लिखेंगे 10 प्लस 3 गुना 10। अब यहाँ देखिए ए 10 हो गया, फिर यहाँ 10 10 20 हो गया, और यहाँ पे देखिए पहले गुना का क्रिया होगा तो 10 दूनी 20 10 30 हो गया, यहाँ 10 यहाँ 30 10 40 हो गया। ये 4 पद हो गया। ठीक है, इस तरह से ये एपी का 4 पद हो गया। तो आपको क्या करना है इस तरह के सवाल बनाने के लिए, तो पहले आपको एपी बराबर ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। एपी बराबर ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, यह डी अब देखिए एक एक करके बढ़ता जा रहा है, फिर ए प्लस 3d। समझ गए? ये वाला सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, तभी इस तरह के सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एक और सवाल इसमें बता देते हैं। दो नंबर का सवाल है। 2 नंबर का सवाल है, ए बराबर है -2 और डी बराबर है 0। तो फिर देखिए आपको 4 पद बनाना है, तो यहाँ फिर लिखेंगे ए पी बराबर, क्या लिखेंगे? ए पी बराबर, तो पहला पद हो गया ए, दूसरा पद हो गया ए प्लस डी, दूसरा पद तीसरा पद ए प्लस 2d, तीसरा पद हो गया ए प्लस 3d, चौथा पद तो अब देखिए यहाँ ए के जगह पर -2 है तो -2 लिख दिए, कॉमा ए के जगह पर फिर -2 लिखेंगे, फिर इसमें प्लस डी है तो प्लस कर देंगे, डी का वैल्यू 0 है तो 0 देंगे, यहाँ पे कॉमा दे दिए, फिर ए के जगह पर -2 प्लस 2 इंटू 0, क्लियर, कॉमा हो गया, फिर ए के जगह पे -2 प्लस 3 इंटू 0। अब यहाँ समझिए ये -2 तो ये पहला पद है, अकेला है तो -2 लिख दिए। ये देखिए 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है ना, इसलिए फिर -2 ही रह जाएगा। यहाँ भी आप देखिए ये -2 है तो -2 लिख दिए, और यहाँ पे देखिए 2 गुना 0 क्या हो गया? ये 0 हो गया, तो 0 तक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप यहाँ पर देखिए 3 गुना 0 0 हो गया, इसलिए -2 ही आएगा। इस तरह से आपका चारों पद सेम हो गया, क्योंकि डी 0 है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ना। तो अब आप देख लीजिए, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो और भी इसमें 2-3 प्रश्न है, 3 प्रश्न और हैं, उसको बनाइए। आपसे नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसको बना देंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।